एशियाई देशों का आंकड़ा देखा जाए तो यही आंकड़ा कुल कुल लोग जो कि 11% लोग हैं अपनी नौकरियों से खुश हैं, और उसमें 89% लोग बहुत ही उदास, चिंता और तनाव से जूझते हुए नजर आते हैं। इनका कहने का मतलब क्या है, ये क्यों 89% इतना बड़ा आंकड़ा है जो कि उदास और चिंता से भरा है। अगर ऐसे ही चिंता से भरा रहा तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इनके लिए मुसीबत हो सकती है, जो कि इनको बीमारियों से ग्रस्त करने में बहुत ही बड़ा आंकड़ा पैदा कर सकती है। इसके पीछे का जो है रीजन, वह रीजन बहुत ही कॉमन रीजन है, जो कि प्राइवेट कंपनियों में अगर देखा जाए तो या तो अधिक समय से ज़्यादा टाइम के लिए उनको जॉब पे रहना पड़ता है, या फिर अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। दूसरा रीजन यह भी है कि मतलब वह अपने परिवार से, अपने घर से जो कि उनके ऑफिस की दूरी है वह ज़्यादा होने का भी 1-2 घंटे ट्रैवलिंग सुबह, 2 घंटे ट्रैवलिंग शाम को हो जाए 4 घंटे, और उसके बाद जॉब पे जो टाइम लगता है उनका। इसलिए कुछ लोग प्राइवेट सेक्टरों से नौकरियां छोड़ के दूसरी नौकरियां चेंज करने के पीछे रीजन यह हो सकता है। और है देखा जाए तो 75% भारतीय जो विदेशों की तरफ भागते हैं, क्योंकि यह आंकड़ा भी काफी बड़ा है, जो कि अमेरिका में 8.9 मिलियन देखा जाए तो भारतीय हैं। और इसमें इन आंकड़ों में जो कि निकल के आया है सबसे ऊपर आज की पसंद है तो वह स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पर जो आता है वह कनाडा, और तीसरे नंबर पे है जो वह स्वीडन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अगर देखा जाए तो फिसल कर जो 5वें नंबर पर पहुंचा है वह अमेरिका है। यह 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है। अगर विदेशों में देखा जाए तो भारतीय प्रवासी जो कि 18 मिलियन लोग विदेशों में रहते हैं और भारत से जाकर वह नौकरियों की तलाश में वहां जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? यहाँ पे सरकारी नौकरियों में उनको नौकरियां प्राप्त नहीं होती, या प्राइवेट सेक्टरों में उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, वह प्राइवेट सेक्टर को पसंद नहीं करते और सरकारी डिपार्टमेंटों में उनको नौकरियां नहीं मिल पाती। और एक देश ऐसा भी है तावलुक देश, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, और उसमें आज के समय में अगर देखा जाए तो कोई भी भारतीय नहीं है, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं हर देश में आपको भारतीय देखने को मिल जाएगा। एक तरफ भारत के लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका के आंकड़े अगर देखे जाएं तो उसमें लाखों लोग अपनी नौकरियों को इस्तीफा देकर अपनी नौकरियों को छोड़कर जा रहे हैं। एजेंसी यूएसए ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अगस्त महीने में रिकॉर्ड तोड़ 4.3 मिलियन लोगों ने जो नौकरियां छोड़ी है, वही आंकड़ा जुलाई के मुकाबले 2,42,000 से अधिक पहुंचा है। भारत में 30 से 40% मिलियन लोगों को नौकरियां देश में नहीं मिलती, जिसमें कि यह आंकड़ा 400 मिलियन लोगों का है। वह आंकड़ा भी घटकर 390 पर पहुंच गया है। 7.15 लाख भारतीय काम के लिए विदेशों की तरफ 2020 में गए, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 2021 में यह 8.33 लाख भारतीय जो कि 2021 में विदेशों की तरफ दौड़ किया। और जुलाई के अंत तक अगर देखा जाए तो 2022 के जुलाई के मिड तक अगर देखा जाए तो विदेशों में जाने वालों का आंकड़ा 28 लाख हो गया है। आप सुनकर बहुत ही हैरान हो जाओगे। अगर पुरुषों के मुकाबले देखें तो महिलाओं ने ज्यादा अमेरिका में नौकरियां छोड़ी हैं, जिनमें कि 3 लाख महिलाएं इस्तीफा नौकरियों से दिया है, जबकि पुरुषों ने 1,80,000 पुरुषों ने जो कि इस्तीफा नौकरियों से दिया है। पर्याप्त छुट्टियां न मिलने की एक वजह हो सकती है, छुट्टियां न मिलने की वजह से लोग इतने परेशान जो कि अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। अगर उन आंकड़ों को देखें तो भारत में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, क्योंकि भारत में जो भारत के लोग हैं नौकरियां करते हैं, वह सोचते जरूर हैं नौकरियां छोड़ने की, पर अपना फ्यूचर और अपने परिवार को और महंगाई को देखते हुए इतनी तेजी से कोई नौकरियां नहीं छोड़ रहा। अगर एक जगह से वह प्लान छोड़ने का प्लान करते हैं तो वह दूसरी जगह पकड़ लेते हैं, क्योंकि कोविड के बाद अगर महंगाई इतनी बड़ी है तो बिना नौकरी के परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत ही कष्टमय हुआ है। तो इसके पीछे अगर देखा जाए तो 75% लोगों को लगता है कि उनको तय समय से अधिक काम करना पड़ता है और कंपनियां कराती हैं, जिसके कारण वह चिड़चिड़े
और चिंता से घिर जाते हैं। यह अगर आंकड़ा 75% इंडिया का है तो दक्षिणी कोरिया का अगर देखें तो 72% और हांगकांग का अगर देखें तो 69% आंकड़ा है। यह बहुत ही भयंकर आंकड़ा दिखाई पड़ता है। फिर पीछे वाला आंकड़ा देखा जाए तो वह जो कि इंडिया में 11% लोग ही अपनी नौकरियों से खुश हैं तो 89% वहीं दुखी दिखते हैं। और चिंता का कारण यह है कि अगर वह फिर भी अपनी नौकरियों पर बने रहते हैं या तो छोड़कर वह अलग कोई काम देखना या अपना कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर अपने फील्ड को ही चेंज करना चाहते हैं, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो आने वाला समय में उन लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके लिए एक दुख जिंदगी जीने के बराबर हो रखा है। अगर वो है इस कष्ट में अपनी दिनचर्या को अगर झेलते हैं तो वह परेशानियों में और चिंता से ग्रस्त हैं और अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते, तो वह जल्द ही हॉस्पिटलों और बीमारियों के कब्जे में आने वाले हैं, ऐसा लगता है। और यह यूरोप एशियाई कंट्रियों का अगर देखें तो ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें कि श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, अफगानिस्तान जैसे देश ग्रसित हैं।